अगर आपके हाथ भी महीने के आखिर तक खाली हो जाता है, सैलरी का कुछ भी हिस्सा आपके लिए नहीं बचता, तो भाई साहब आप ट्रैप हो चुके हो। अगर आपने भी एक लोन के ऊपर फिर लोन ले रखा है, तो भाई साहब आप भी इस ट्रैप जोन के अंदर फंसे हो। इंडिया के इस ट्रैप जोन के अंदर फंसा एक मिडिल क्लास आदमी सैलरी आने के बाद सोचता है, सैलरी तो आ गई लेकिन आधी तो ईएमआई खा जाएगी, अब घर का खर्चा कैसे चलेगा। अगर आप भी इस ट्रैप जोन में नहीं जाना चाहते या इस ट्रैप जोन से बाहर निकलना चाहते हैं, तो इस वीडियो को पूरी देखिए, क्योंकि हम सिर्फ प्रॉब्लम ही नहीं सॉल्यूशंस भी डिस्कस करते हैं। एक सर्वे के हिसाब से एक मिडिल क्लास आदमी का 30 to 40% सैलरी सिर्फ ईएमआई में चला जाता है। 1 out of every 3 सैलरीड लोगों के पास कम से कम 3 एक्टिव लोन होते हैं, यानी हम सब एक इनविजिबल चेन में बंधे हुए हैं जिसका नाम है ईएमआई। इंडिया में घर खरीदने वाले 65% लोग बैंक से लोन लेते हैं। 20 लाख का लोन 20 इयर्स के लिए बैंक वालों को 35 to 40 लाख वापस करने पड़ते हैं। वाइफ अपने पति से कहती है कि फाइनली अपना घर हो गया, लेकिन पति अपने मन में सोचता है कि जब तक ईएमआई चल रहा है घर तो सिर्फ बैंक वालों का है। और असल में सच वही है। एवरेज सैलरीड पर्सन अपने सैलरी का 38% सिर्फ ईएमआई देता है, और अगर पर्सनल लोन प्लस कार का भी ईएमआई हो तो ये आंकड़ा 50% तक पहुंच जाता है। सोचो, आदमी अपनी सैलरी का 50% सिर्फ ईएमआई देता है। ईएमआई कुछ ज्यादा होने पर एक आम आदमी अपने सपने छोड़ देता है और इनडायरेक्टली बैंक का गुलाम बन जाता है। और कुछ कमजोर लोग तो प्रेशर ज्यादा होने पर सुसाइड तक कर लेते हैं। WHO के मुताबिक इंडिया डिप्रेशन में टॉप 3 में आती है। एक्सपर्ट का कहना है कि इसका एक बड़ा कारण ईएमआई और बैंक लोन है। डिफॉल्ट होने पर बैंक का रिकवरी कॉल्स, नोटिस, लीगल थ्रेट्स, मतलब आदमी मेंटली ब्रेक डाउन हो जाता है। और बाई चांस कोई आम आदमी इस ट्रैप जोन से बाहर निकल जाते हैं तो बैंक वाले एक नया जादू दिखाते हैं, अपग्रेड का जादू, एक नया जंजीर। बैंक अपने कस्टमर्स को फोन करते हैं और कहते हैं कि सर आपके लिए एक स्पेशल अपग्रेड ऑफर है, और आम आदमी कहता है कि ठीक है ले लेते हैं। बैंक और फाइनेंस कंपनियां हर साल 70% से ज्यादा लोगों को नया लोन ऑफर भेजती है, और शॉकिंगली 50% से ज्यादा लोग इस ऑफर को एक्सेप्ट भी कर लेते हैं उन लोगों का पुराना लोन खत्म होने के पहले। बाद में रिजल्ट क्या होता है, एक आम आदमी एक ईएमआई से दूसरी ईएमआई की चक्रव्यूह में अटक जाते हैं। तो सोल्यूशन क्या है सोल्यूशंस है। हर ट्रैप का एक सोल्यूशन होता ही है, इसका भी है। इमरजेंसी फंड बनाओ, हर महीने कुछ भी करके सैलरी का थोड़ा सा हिस्सा साइड में रखो ताकि जरूरत के वक्त काम आए। एक्स्ट्रा पेमेंट करो, जब भी एक्स्ट्रा इनकम हो या बोनस मिले इससे लोन का कुछ हिस्सा प्रीपे कर दो। इससे लोन टेन्योर कम हो जाएगा और इंटरेस्ट का बर्डन भी कम होगा। कभी कभी मिनिमलिज्म अडॉप्ट करो, हर चीज खरीदना जरूरी नहीं, कभी कभी नो बोलना भी एक सबसे बड़ा फाइनेंशियल फ्रीडम होता है। लोन के अमाउंट कंट्रोल करो, रूल है सैलरी का मैक्सिमम 30% ही ईएमआई में जाना चाहिए। अगर 40 to 50% सैलरी सिर्फ ईएमआई में जा रहा है तो भाई साहब अब समझ लो आप ट्रैप जोन के अंदर फंस चुके हो। सिर्फ जरूरत हो तभी लोन लो। घर, एजुकेशन या हेल्थ का लोन फिर भी समझ में आता है, पर कार अपग्रेड के लिए लोन, लग्जरी फोन के लिए लोन या वेकेशन लोन, ये सब सिर्फ एक जरिया है अपने जिंदगी को बैंक वालों के हाथ में गिरवी रखने का। ईएमआई लेना बुरी बात नहीं है, लेकिन ईएमआई लेने से पहले सोचना जरूरी है, क्योंकि एक गलत ईएमआई इंसान के सपने, इंसान की सुकून या कभी कभी इंसान की जिंदगी भी खा जाती है। याद रखो, जितना पैसा तुम्हारे पास है उसमें जीना सीख लो, तभी असली फ्रीडम मिलेगी, और तब हम कह सकेंगे कि हम बैंक वालों के गुलाम नहीं, अपने सपनों के मालिक हैं।